दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में, क्योंकि 27 जून को इसका सीजन 3 रिलीज होने वाला है और सीजन 2 और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए आज हम सीजन 2 की बात करेंगे ताकि सीजन 3 समझने में हमें आसानी हो। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गीहून है वो अपने बेटे से मिलने की बजाय वापस फ्रंटमैन से बदला लेने के लिए वहां से यानी कि एयरपोर्ट से निकल जाता है, क्योंकि उसे एक कॉल आई होती है जो कि फ्रंटमैन का होता है और उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे वो सीधे जाके एक बाथरूम में जाता है और वो वहां पर एक अपने कान के पीछे टच करता है जहां पर उसे एक चिप मिलती है और वो इस चिप को निकालता है जो कि एक ट्रैकर डिवाइस होती है, यानी कि जो फ्रंटमैन है वो गीहून पर नजर रख रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें चुन्हो को दिखाया जाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में था, क्योंकि जो चुन्हो है वो अपने भाई से गोली खाकर नीचे गिरने के बाद भी जो चुन्हो है वो किसी तरह जिंदा बच गया। अब 2 साल बाद जो गीहून है वो किम और उसकी गैंग की मदद से लगातार इस सबवे वाले बंदे को ढूंढने में लगा हुआ था। अब गीहून को पक्का यकीन था कि ये जो जो फ्रंटमैन का जो आदमी यानी कि जो रिक्रूटर है वो ज़रूर किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ज़रूर रहा होगा और अगर उसने रिक्रूटर को पकड़ लिया तो वो ज़रूर फ्रंटमैन तक पहुंच जाएगा और इस बार वो उन सब लोगों को बचाएगा जिन लोगों को ये लोग फंसाते हैं। अब यहाँ पर 2 साल की लंबी खोज करने के बाद आखिरकार किम और उसकी जो साथी हैं उन्होंने रिक्रूटर को ढूंढ लिया। अब यहाँ पर जब इन्हें रिक्रूटर मिल गया तब ये खबर इन्होंने गीहून को दी और ये दोनों भी चुपचाप उसका पीछा करने लगे। अब ये जो रिक्रूटर था वो खाली टाइम में भी एक पार्क में जाता है जहाँ पर भूखे और होमलेस लोगों को वो 2 ऑप्शन देता है। वो पहला एक ब्रेड का ऑप्शन देता है जिससे वो खाकर अपनी भूख मिटाए या फिर लालच की आड़ में ब्रेड की बजाय इस लॉटरी के टिकट को चूज करें। अब यहाँ पे जो ज्यादा लोग थे वो लॉटरी टिकट को चूज करते हैं, फिर जो रिक्रूटर है वो सबके सामने ब्रेड को नीचे फेंककर अपने पैरों से उसे कुचल देता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराता है। अब यहाँ पे जो किम और बूसेक है वो चुपचाप कोने में बैठ के इसकी हरकतों को देख रहे थे। अब जल्दी जल्दी में पार्क पहुंचने के चक्कर में जो गीहून है वो ओवर स्पीडिंग करने लगता है, तभी उसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस आइलैंड वाले इंसिडेंट के बाद चुन्हो है उसने क्राइम डिपार्टमेंट छोड़कर ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन कर लिया है। अब गीहून को चुन्हो के पार्टनर ने टिकट देकर वापस भेज दिया। तभी टिकट पर गीहून का नाम देखकर चुन्हो को याद आया कि ये उसी स्क्विड गेम आइलैंड पर मिल चुका है। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बावजूद भी इसने सीक्रेट अपने भाई और आइलैंड की खोज को जारी रखा था। दूसरी तरफ वो रिक्रूटर पार्क से निकलकर एक कैब में बैठकर कहीं चला गया था। अब किम और जो बूसेक है वो भी एक टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करने लगते हैं। अब गीहून भी इनके पीछे पीछे किम की लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए आ रहा था। तभी उस रिक्रूटर ने एक सुनसान जगह पर उन लोगों को ले जाकर यानी किम और बूसेक को पकड़ लिया। फिर इसने दोनों को बांधकर इनसे रॉक पेपर सीजर और रशियन रूले का एक डेडली गेम खेला गया। अब यहाँ पे जो वूसेक का बॉस यानी किम था वो मारा गया। अब अपनी जान बचाने के खातिर वूसेक इसे सब कुछ सच सच बताने के लिए मान गया। अब यहाँ पे गीहून का बैकग्राउंड चेक करके चुन्हो उसके सीक्रेट बेस यानी कि उस मोटेल के बारे में पता कर लेता है। अब यहाँ पे गीहून ने मोटेल को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड और ऑपरेशन बेस बना के रखा था। इसने सारे जीते हुए पैसे कैश करके इसी मोटेल में रखे थे। वूसेक से इंफॉर्मेशन लेकर रिक्रूटर भी गीहून के उस मोटेल में चला गया। इसने वूसेक को इसी मोटेल में एक रूम में बांध कर रख दिया। अब गीहून के मोटेल आते ही रिक्रूटर उसे भी रशियन रू के गेम खेलने के बारे में बताने लगा कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। अब यहाँ पे गीहून ने रिक्रूटर को यह बोलकर उकसाया कि यह बस उसके बेसिस के इशारों पर नाचने वाला कुत्ता है। अब ये यानी कि वो चाह कर भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। अब रशियन रूले वाले राउंड में गीहून जीत गया, यानी कि रिक्रूटर को रूल्स के मुताबिक खुद की जान लेनी होगी। अब मरने से पहले रिक्रूटर ने गीहून को बताया कि वह एक जमाने में गेम आइलैंड पर सोल्जर का जॉब करता था। एक दिन रिक्रूटर का जो फादर था वो भी प्लेयर बनकर गेम्स खेलने चला गया और गेम हारने के बाद रिक्रूटर ने खुद ही अपने
फादर की सर में गोली मार दी। बस उसी दिन से रिक्रूटर समझ गया था कि यह बिल्कुल सही लाइन में आया है। रिक्रूटर अगर चाहता तो वह बंदूक घुमाकर गिहोन को मार सकता था, बट उसके पालतू कुत्ते वाली बात को गलत साबित करने के लिए रिक्रूटर ने खुद को गोली मार दी। अब इस वक्त चुनहो भी मोटल में पहुंच गया। गोली की आवाज सुनकर चुनहो फौरन भागते हुए ऊपर आया। एक रूम में बुसेक को आजाद करके चुनहो उसके साथ गिहोन के रूम में घुस गया। अब रिक्रूटर को कुर्सी पर मरा देखकर चुनहो गिहोन को अरेस्ट करने ही वाला था कि तभी बुसेक ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब यहाँ पर होश में आते ही गिहोन ने चुनहो को सब कुछ सच बता दिया। अब यहाँ पर जो चुनहो है उसने बताया कि वो अपने भाई की तलाश में वेश बदल कर आइलैंड में घुस गया था, बट फिर ये फ्रंटमैन से गोली खाकर समंदर में गिर गया। लकीली एक मछुआरे ने समय रहते ही चुनहो की जान बचा ली थी। चुनहो अब उसी मछुआरे यानी कि कैप्टन पार्क की मदद से स्क्विड गेम वाले उस मिस्टीरियस आइलैंड की खोज में लगा हुआ है। सरप्राइजिंगली इधर जिन्हो ने सबसे ये बात छुपाए रखी कि फ्रंटमैन ने ही इसका जो फ्रंटमैन है वो ही इसका खोया हुआ भाई है। अब जिन्हो की स्टोरी सुनने के बाद गिहोन उसे भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान गया। अब गिहोन की टीम ज्वाइन करने के बाद उसने कहा कि तुम्हें यानी चुनहो को अपने पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब यही हमें पता चला कि गिहोन ने अपने सीक्रेट बेस में ढेर सारे हथियार भी जमा कर रखे थे। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए गिहोन ने अंदर ही गन रेंज भी बना कर रखा था। अब यहाँ पे उसके पास पैसा काफ़ी था जिसकी मदद से ये सभी चीज़ें ये कर सकता था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिक्रूटर के जैकेट में फ्रंटमैन ने गिहोन के लिए इनविटेशन भेजा था। फ्रंटमैन ने इसे एक हैलोवीन पार्टी में मिलने के लिए बुलवा लिया। अब यहाँ पे जो गिहोन है वो वहाँ जाने से पहले अपने दांत में एक डिवाइस इम्प्लांट कराता है जिससे उसकी लोकेशन उसके बाकी दोस्तों को मिल सके। अब यहाँ पे वोसेक की मदद से उसने हाईली ट्रेन मर्सन की टीम को हायर कर लिया ताकि ये जाल बिछाकर फ्रंटमैन को किडनैप कर सके। फिर हमने देखा कि वादे के मुताबिक गिहोन सांगून की माँ और नन्हे कांगशोल की सीक्रेटली मदद कर रहा था। पार्टी में जाने से पहले गिहोन ने अपनी बेटी को भी कॉल किया, बट उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन को कट कर दिया। हैलोवीन पार्टी में पहुंचते ही एक सोल्जर ने गिहोन को पकड़कर वहाँ पे जो कार थी उसमें उसने बैठा दिया उसे। अब हैलोवीन कॉस्प्लेयर में ये लोग बड़ी आसानी से सब लोग घुल मिल गए थे। अब गाड़ी में फ्रंटमैन स्पीकर की मदद से गिहोन से बात कर रहा था। गिहोन की गैंग उसकी लोकेशन को फॉलो करते हुए गाड़ी का पीछा कर रहे थे, बट फ्रंटमैन इनसे एक कदम आगे निकला। उसके स्नाइपर्स ने उसके पीछा कर रहे गाड़ियों के टायर जो थे उसे पंचर कर दिए थे और इन्होंने फ्रंटमैन को किडनैप करने की जो पूरी प्लानिंग बनाई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। अब उल्टा फ्रंटमैन ने ही गिहोन को किडनैप कर लिया था। ये देखकर गिहोन ने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया। पहले गिहोन ने फ्रंटमैन को बताया था कि उसे इन गेम्स को रोकना है, बट अब ये सब तो नहीं होने वाला था, उसे किडनैप नहीं करने वाले थे। इसीलिए गिहोन ने फ्रंटमैन से रिक्वेस्ट की कि उसे फिर से एक बार गेम में वापस आना है, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा देर बाद जो फ्रंटमैन है वो मान जाता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब इसी दौरान हमारी मुलाकात एक और नए कैरेक्टर से होती है जो कि नॉर्थ कोरिया से भागकर आई हुई कांग नोएल थी। अब यहाँ पे जो कांग नोएल है वो एक पार्क में मास्केट का काम करते थे, यानी जो लोग मास्क पहनते हैं। अब यहाँ पर एक सोल्जर होने की वजह से इसे लड़ाई का काफ़ी एक्सपीरियंस था। अब यहीं पर नोएल की मुलाकात एक बच्ची से हुई जिससे टर्मिनल बीमारी थी। नोएल इस नन्ही सी बच्ची से काफ़ी अटैच हो गई। अब इलाज का पैसा ना होने की वजह से जल्दी इस बच्ची के जो डैड है वो भी स्क्विड गेम में हिस्सा लेने वाले थे। अब नोएल को भी उसके एक्सपीरियंस की वजह से गेम में रिक्रूट किया गया। अब यहाँ पे उसको प्लेयर के लिए नहीं बल्कि उसके जो एक सोल्जर थी उसी के लिए उसको बुलाया गया था, यानी इस बार वो फिर से सोल्जर बनेगी जो कि प्लेयर्स को गोली मारकर एलिमिनेट करती थी।
अब आगे हम देखते हैं कि गिहोन ने देखा कि वो वापस स्क्विड गेम वाले आइलैंड पर पहुंच गया। फ्रेंड मैन ने जानबूझकर इसे फिर से प्लेयर 456 का नंबर दे दिया, पर इस बार गेम में एक नया क्लाउस ऐड हो गया और हर गेम के बाद प्लेयर्स की वोटिंग होगी कि गेम्स को आगे बढ़ाना है कि यहीं पर ख़त्म करना है। इसका डिसीजन मेजॉरिटी वोट्स पर होगा। गेम्स को रोकना है तो एक्स दबाओ और कंटिन्यू करना है तो ओ दबाओ। वोटिंग के हिसाब से ही सारे प्लेयर्स को नए बैजेस भी मिलेंगे ताकि गेम खत्म होने तक प्लेयर्स का ट्रैक रह सके। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स ने गेम्स को रोकने का डिसीजन लिया तो तब तक जमा हुई इनाम की रकम सब में बराबर बांट दी जाएगी। पर जल्द ही हमें पता चला कि यहाँ एक से बढ़कर एक कर्जे में डूबे हुए लोग थे। अब यहाँ पर गिहोन को रियलाइज हुआ कि अथॉरिटीज ने उसके दांत से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लिया था। अब यहाँ पे जो फ्रंटमैन था उसने गिहोन का ट्रैकर निकालकर एक मछुआरे को थमा दिया था। बाहर चुनहो की टीम इस ट्रैकर का पीछा करते हुए गलत आइलैंड पर पहुंच गई। गिहोन ने देखा कि गेम्स में उसका पुराना दोस्त जंगबे भी आया हुआ है। गिहोन को लगता था कि जंगबे की जो लाइफ है वो एकदम सेट है, बट यहाँ पर वहाँ जो ये जंगबे था वो भी कर्जे में डूबा हुआ था और इसका डिवोर्स वगैरह भी हो गया था। अब गेम के शुरू होने से पहले गिहोन ने जंगबे को वार्निंग दी कि वह हमेशा उसके पीछे खड़ा रहे। इस बार भी फर्स्ट गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट थी। गिहोन ने सबको बताया कि इस गेम में हारने का मतलब है सीधा मौत। रेड लाइट पर हिलते ही दीवार में बैठे गार्ड्स इन्हें गोली मार देंगे। पहले तो सबने गिहोन का बड़ा मजाक बनाया। शूट आउट के चालू होते ही सब काफी ज्यादा डर गए। अब यहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, बट तभी एक सरफिरी ड्रग एडिक्ट प्लेयर जिसका नाम थैनोस था उसने सामने वाले को धक्का दे दिया, जिसके कारण कई लोग गिर गए और उनके हिलने से वहाँ जो उसके आगे लोग थे उन्हें मार दिया गया। अब यहाँ पे जो गिहोन थे उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई। एलिमिनेट होने के बाद सोल्जर ने एक प्लेयर को जान से मारने के बजाय उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसके बारे में अब हम आगे बात भी करेंगे। अब गिहोन ने एक ट्रांसजेंडर प्लेयर 120 की मदद से इसे भी लाइन क्रॉस करा दी, बट गेम के पूरे होते ही नोएल ने इस प्लेयर को जान से मार दिया, क्योंकि जो ये प्लेयर था वो पहले ही एनिमिलेट हो चुका था। और गेम के हद खत्म होते ही गिहोन ने सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ वो सारे वोटिंग करके ये जो गेम है उसको यहीं रुकवा दे, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। गिहोन ने फाइनली सबको बता दिया कि वह इससे पहले भी इस गेम को खेल कर जीत चुका है और 456 बिलियन वॉन जीतने के लिए सबका मरना तय है। लेकिन वोटिंग से पहले अथॉरिटीज ने सारे प्लेयर्स को करंट इनाम की रकम दिखाई। अब यहाँ पर इतनी रकम को गिरता हुआ देखते जो लोगों की नीयत थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वैसे भी यहाँ से जब ये लोग बाहर जाते तो इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो वैसे ही वही ज़िंदगी जीते जो हमेशा से वो जीते आए हैं, यानी कि कर्जे भरी ज़िंदगी। यानी या तो अगर वो यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी मरेंगे और बाहर भी उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वो इस पैसे को जीत के जाएं, ऐसा उनका मानना है। अब इस बार जो फर्स्ट वोटिंग का जो रिजल्ट है वो टाई हो जाता है और प्लेयर 1 का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला था। फिर प्लेयर 1 ने ओ दबाकर गेम्स को जारी रखने का डिसीजन लिया और इस बार जो फ्रंट मैन था वो खुद प्लेयर बनकर गेम्स में हिस्सा ले रहा था। वोटिंग के बाद प्लेयर 1 ने गिहोन को बताया कि इसने तो गिहोन के भरोसे गेम्स को जारी रखने का डिसीजन लिया। अब गिहोन ऑलरेडी सारे गेम्स खेल चुका था, तो ये अपने एक्सपीरियंस की मदद से इनकी मदद करके सबको मालामाल बना सकता था। लेकिन सीधी बात है कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर वो सारे के सारे बचेंगे नहीं, कई लोग तो मारे जाएंगे ही जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी कुछ सोल्जर्स ऑर्गन स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे थे। इस बार फ्रंट मैन की गैर मौजूदगी में इनका जो सीधा कनेक्शन था वो उसके लीडर से था। अब ये लोग फ्रेश ऑर्गन हार्वेस्ट करने के लिए कुछ सोल्जर्स प्लेयर्स को अधमरा छोड़ रहे थे, बट नोएल ने उन्हें मारकर इनके प्लान पर पानी फेर दिया। अब ये देखकर लीडर ने नोएल को वार्निंग दी कि आगे से वो उनके बिजनेस में टांग न अड़ाए, बट नोएल इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। अब यहाँ पे फिर से नोएल को हायर किया गया था। नोएल की अलग बैक स्टोरी थी। या खुद तो नॉर्थ से भागकर आई थी, लेकिन वहाँ पे जो उसकी बेटी थी वो वहाँ पर अटकी हुई थी।
तो इस सब सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई डीप रीजन जरूर था। दूसरी तरफ जिन्होंने गिहोन को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स से मदद मांगी थी, उन्होंने मतलब उनका सपोर्ट नहीं किया था। अब इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मोंगी है, जो कि एक यूट्यूबर है, जो कि मतलब क्रिप्टो के बारे में बताता है ताकि लोग पैसा लगाएं। अब यहाँ पर जो उसने लोगों को क्रिप्टो बताई थी कि ये करेंसी में पैसा लगाएंगे तो आप लाखों कमाएंगे, तो वो कॉइन गिर गई, जिसके कारण जो बाकी लोग जो उसके कहने पे पैसा लगाए थे वो इसके ऊपर केस कर देते, जिसके कारण इसे बहुत कर्जा हो जाता है और वो गेम खेलने के लिए आता है। अब यहाँ पर मोंगी को पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी यहाँ पर आई हुई है। इसने 6 महीने से मतलब उसके फोन को नहीं उठाया है। अब यहाँ पे जो मोंगी था उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ये बच्चा डिलीवर करने का डिसीजन लिया था। एनीवेज ये फोन फटाफट सबको सेकेंड गेम के बारे में बताने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रायंगल शेप को ही चूज करना। अब रात में इस डाल कोना गेम वाले में डरावना सपना भी उसे आता है, लेकिन थैंकफुली ये बस एक सपना था। बट सरप्राइजिंगली गेम की लोकेशन पर पहुंचते ही गिहोन ने देखा कि सारा अथॉरिटीज ने अब सारे गेम्स चेंज कर दिए थे। दूसरा गेम था सिक्स लेंगे पैंटाथलन, यानी 6 लोगों की टीम पर अपने पैर बांधकर एक के बाद एक मतलब सबको 5 गेम्स को कंप्लीट करना होगा। जिस टीम ने समय रहते सारे गेम्स को फिनिश कर दिया वो जीत जाएंगे, और जो नहीं कर पाए उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्लेयर 120 है उसकी टीम का मतलब टीम का जबरदस्त खेल देखकर यहाँ पे जो सारे प्लेयर्स थे उनके अंदर जबरदस्त जोश आ गया। अब यहाँ पर कुछ टीम जीत गए और कुछ हार गए, जिसके कारण वो इस दुनिया और इस गेम से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर जब गिहोन की टीम जब जीत जाती है, यानी इसका जो टीम था वो सबसे लास्ट में आया था और यहाँ पर इनकी टीम जीत जाती, जिसके बाद जो सभी प्लेयर्स है वो अपने असली नाम बताते हैं। अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 1 यानी कि जो फ्रंट मैन है वो अपना नाम यहाँ पर ओ यंग एल बताता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोएल है, नोएल से जो बाकी सोल्जर्स हैं जो कि ऑर्गन्स बेचते हैं, वो उसे परेशान होकर उसके रूम में घुसकर उसको धमकी देते हैं, और इस बार वो नोएल को हल्की सी खरोच देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने आगे उनकी बात नहीं मानी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब नए रूल्स के मुताबिक सेकेंड गेम के बाद भी प्लेयर्स के बीच वोटिंग हुई। प्लेयर 1 को सबको समझाने की कोशिश बहुत की कि उन्हें चुपचाप प्राइज मनी बांटकर गेम्स को यहीं रोक देना चाहिए, पर प्राइज जो था वो इतना कम था कि इतने पैसे में किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लोग काफी ज्यादा थे। अब पिछली बार की तरह इस बार भी मेजॉरिटी ने गेम्स को जारी रखने के लिए वोट किया। अब यहाँ पर गिहोन को अब धीरे धीरे अपने प्लान पर डाउट होने लगा था, क्या ये समय रहते प्लेयर्स को यहाँ से जिंदा बाहर निकाल भी पाएगा। अब बाहर जो चुन्हो की टीम है वो ड्रोन वगैरह उड़ाकर आसपास के आइलैंड की छानबीन कर रहे थे। अब यहाँ पे तीसरे गेम्स का नाम था मिंगल्स। स्पीकर के नंबर पुकारने तक सबको इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गोल गोल घूमना पड़ेगा। फिर स्पीकर के नंबर अनाउंस करते ही उस नंबर की टीम बनाकर प्लेयर्स को समय रहते सामने वाले रूम में घुसना है। जैसे कि म्यूजिक खत्म होने के बाद स्पीकर ने 3 नंबर या 4 नंबर अनाउंस किया तो प्लेयर को 3 लोगों का ग्रुप बनाकर फौरन रूम में घुसना पड़ेगा। जो प्लेयर टाइमर पूरा होने के बाद ग्रुप बनाकर रूम में नहीं घुस पाए वो सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। अब गेम के 3-4 राउंड होने के बाद फाइनल राउंड में स्पीकर ने 2 नंबर अनाउंस किया, यानी कि अब प्लेयर को जोड़ी बनाकर रूम में घुसना था। प्लेयर 1 और जो जंगबे है वो भागते हुए जाकर एक रूम में घुस जाते हैं, पर इस रूम में ऑलरेडी एक प्लेयर मौजूद था। अब रूल्स के मुताबिक दरवाजा लॉक होने पर रूम में 2 ही प्लेयर्स होने चाहिए। तो प्लेयर 1 ने बिना टाइम वेस्ट किए जंगबे की आंखों के सामने उस तीसरे प्लेयर को मार दिया। ये देखकर जंगबे हैरान रह गया। तीसरे गेम के बाद काफी प्लेयर्स एलिमिनेट होने की वजह से जो प्राइस पूल है वो बढ़ गया, बट ये नंबर अब भी इतना बड़ा नहीं था कि मेजॉरिटी प्लेयर्स जो थे वो फिर से उनके बीच वोटिंग होता है। और यहाँ पे गिहोन समझ गया था कि ये सब लोग अब प्लेयर्स को वोट चेंज करने का बोलकर उन्हें उकसा नहीं सकते, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी नहीं थी। अब यहाँ पर झगड़े हो सकते थे। अब
जहाँ पे जो तो गिहोन था उसने ऑलरेडी एक बार प्लेयर्स को प्राइस पेल पढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर करते हुए देख लिया था। तो ये डिसाइड हो गया था कि कोई वोटिंग से पहले कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे होपफुली लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी और कुछ प्लेयर्स अपना वोट बदलकर एक्स कर दें। वोटिंग के दौरान जंगबे गिहोन को प्लेयर 1 वाले उस रूम के इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता था, बट प्लेयर 1 के एक्स वोट करते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। अब थर्ड गेम के बाद वोटिंग के रिजल्ट्स टाई हो गए। ये देखकर अथॉरिटीज ने सबको रात पर फिर से एक बार सोचने का टाइम दिया। अब यहाँ पे कल सेकंड वोटिंग होने वाली थी। अब ये सुनकर गिहोन को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सभी ने ये नोटिस किया कि गार्ड्स ने उन्हें आज डिनर में कोल्ड ड्रिंक और फोक दिए हैं। यानी ये सभी चाहते हैं कि जो प्लेयर्स है वो रात में फोक और कांच की बोतल को हथियार की तरह यूज करें और हथियार की तरह यूज करके एक दूसरों को मार दे, जिससे लोग कम हो जाएंगे और अगर ये लोग प्राइस मनी तब बांटते हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसा गिहोन ने सोचा था वैसा ही होता है। यहाँ पर शुरुआत होती है मेल वॉशरूम से, जहाँ पर थानोस जो है वो प्लेयर नंबर 125 को अपना वोट चेंज करने के लिए धमका रहे थे, बट तभी वहां पर मुंगी ने उन्हें टोक दिया। धीरे धीरे यह मामला हाथापाई पर उतर गया और थानोस ड्रग्स के नशे में मुंगी का गला दबाने लगा। तो थानोस अपने पॉकेट में सीक्रेट नशे की गोलियां छिपा कर लाया था। फिर अपनी जान बचाने के खातिर मुंगी ने फोक निकालकर थानोस के गले में घुसा दिया और उसे मार दिया। ये देखकर वॉशरूम में मौजूद सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे से भिड़ गए और यहाँ पे एक दूसरे को मारने लगे। अब चुन्हों की टीम ने एक आइलैंड पर बने एक सीक्रेट एंट्रेंस को ढूंढ लिया, पर दरवाजा खोलते ही उधर जोरदार धमाका हुआ जिसमें एक जो आदमी था वो मारा गया। यहाँ पर हो सकता है कि फ्रंट मैन ने ऐसे जाल बिछाए हो ताकि जो लोग हैं वो उसके बेस को ढूंढ ना पाए। अब यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो मतलब अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं और मतलब वो लोग शिप के जो कैप्टन है उन्हीं के साथ उस शिप पर रहते हैं। रात होते ही इनके शिप का कैप्टन पार्क, यानी कि वो मछुआरा जिसने चिन्हों की जान बचाई थी, वो मर्सन के ड्रोन के साथ छिड़कानी कर रहा था, बट तभी एक ड्रंक मर्सन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर कैप्टन पार्क ने तूफान की आड़ में उस मर्सन को मारकर पानी में फेंक दिया। यानी कि ये जो आदमी है वो फ्रंट मैन के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ वॉशरूम हॉल इंसिडेंट के बाद प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि वो अपने अपोजिशन वोट्स को मारकर प्राइस पूल का पैसा बढ़ा सकते हैं। पैसा भी बढ़ेगा और इनका कंपटीशन भी कम होगा। सारे लोग समझ गए कि रात होते ही यहाँ जबरदस्त खून खराबा होने वाला है। यहाँ पे गिहोन के प्लान के मुताबिक जो एक्स टीम के कुछ मेंबर्स हैं वो बेड के नीचे छुप गए। इसे अच्छे से पता था कि थोड़ी देर बाद गार्ड्स अंदर आके इनकी लड़ाई रोक देंगे, क्योंकि अगर सबने एक दूसरे को मार दिया तो गेम्स कौन खेलेगा, और बिल्कुल ऐसा हुआ। अब यहाँ पे गार्ड्स के अंदर आते ही गिहोन के गैंग ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया और एक गार्ड को छोड़कर बाकी सारे गार्ड्स को मारकर उनके हथियार भी छीन लिए। गिहोन ने किसी तरह अपने गैंग दुश्मन, यानी वो वोटर्स नहीं है बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इस गेम को बनाए हैं, उनको बताया। गिहोन ने अपना रिबल अलायंस बनाकर इस गार्ड की मदद से कंट्रोल रूम में जाकर फ्रंटमैन और वीआईपी को ये मारना चाहता था ताकि यह गेम का जो सिलसिला है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर धीरे धीरे गिहोन का यह प्लान भी फेल होता जा रहा था। अब यहाँ पे गिहोन के गैंग के पास अब एमिनेशन खत्म होने लग गया था। तभी इन्हें पता चला कि गार्ड्स के पॉकेट में एक्स्ट्रा एमिनेशन है, तो फिर इन्होंने मरे हुए गार्ड्स के पॉकेट से एमिनेशन निकालकर बाकी लोगों को भेज दिया। अब यहाँ पे जो एक आदमी था जिसका नाम देहो था, उसने एमिनेशन तो जमा कर ली, पर फिर इसे जबरदस्त पैनिक अटैक्स आने लगे और वो जाकर अपने बेड में छुप गया। अब हिजुए ढूंढते हुए रूम में चली गई, लेकिन यहाँ पे उसे काफी देर हो चुकी थी। गिहोन ने प्लेयर 1 के साथ 2 और टीम मेंबर्स को कंट्रोल रूम के पैक डोर पर भेज दिया, जहां प्लेयर 1 ने फाइनली सबको धोखा देकर दोनों टीम मेंबर्स को मार दिया। प्लेयर 1 ने वॉकी टॉकी पर गिहोन को ऐसे दिखाया कि वो भी बाकी 2 प्लेयर्स के साथ गार्ड के हाथों मारा गया। अब एमिनेशन खत्म होते ही बाकी टीम मेंबर्स ने सरेंडर कर दिया, बट सरेंडर होते ही गार्ड्स उन्हें मारने लग गया। अब यहाँ पे गिहोन के गैंग में उस पार्क वाली लड़की का फादर भी शामिल था
और यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि उसके फादर को मारा गया या फिर नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लेयर 1 है वो फ्रंट मैन का मास्क पहनकर कंट्रोल रूम के फ्रंट डोर से बाहर आ गया। ये देखकर फाइनली गीहोन और जंगबे ने सरेंडर कर दिया। फिर फ्रंट मैन ने गीहोन की आंखों के सामने उसके दोस्त जंगबे को मार दिया। अब यहाँ पे वो उसे एक तरह से पनिशमेंट दे रहा था, क्योंकि उसके साथ जो भी लोग थे वो ज़्यादातर मारे गए थे, यानी एक हिसाब से सब लोग ही मारे गए थे। और यहाँ पे वो गीहोन को छोड़ देता ताकि जो उसने गलती करी है उसे इस बात का पछतावा कि उसकी गलती के कारण उसके दोस्तों की जान चली गई। और यहीं पर जो सीज़न 2 है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको सीज़न 3 इसका देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको 28 जून का इसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसे देखने के बेताब है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।